बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वर्ष प्रतिपदा है। आज के ही दिन हिंदू नववर्ष आज के दिन से ही हिंदू नववर्ष जाना जाता है। इस नववर्ष पर हमें कुछ न कुछ ऐसा संकल्प लेना चाहिए जिससे यह लगे कि हमें हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए। इसमें एक कार्य हम लोग कर सकते हैं, गो सेवा। गो सेवा 3 प्रकार से हो सकती है। हमारे गुरुदेव का कथन है कि गो सेवा 3 प्रकार से हो सकती है। प्रथम, उत्तम पक्ष तो यह है कि हम अपने घर में गो पालन करें, गो की सेवा करें और उससे लाभ उठाएं। दूसरा, हम कुछ न कुछ गो माता के निमित्त कुछ न कुछ निकाल के रखें और निकट की गौशाला में ले जाकर प्रदान कर दें। जैसे धन भी रख सकते हैं, मुद्रा भी रख सकते हैं, आटा भी रख सकते हैं, रोटी भी रख सकते हैं कि निकट की गौशाला में ले जाकर दे आए। तीसरा, आप जिन किसी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका जो भी आप जप तप करते हैं, उसमें थोड़ा सा समय निकालकर 1 माला 2 माला 4 माला गो माता की रक्षा के निमित्त वह जप करें और गो माता के रक्षार्थ उसको समर्पित कर दें भगवान के चरणों में, ताकि गो माता की रक्षा हो सके। और एक प्रकार और भी हो सकता है कि हम जिससे भी मिलें, जो भी हमारे निकट के व्यक्ति हों जिनको हम जानते हैं, उनसे कुछ न कुछ ऐसी चर्चा करें कि गो माता ही हमारे जीवन को बचा सकती है। अगर गो माता सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, यह प्रकृति सुरक्षित है, यह वातावरण सुरक्षित है, अन्यथा हम असुरक्षित हैं। यदि गौ माता असुरक्षित है तो हमारा पर्यावरण, सरकार जिसकी बराबर चर्चा करती है कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर सरकार का कतई ध्यान नहीं है कि यह प्रकृति जो है, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मने बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो प्रकृति को बचाने का क्रियाकलाप, उद्योग सरकार तो करती है। प्रकृति 2 तरह की है, सूक्ष्म प्रकृति और स्थूल प्रकृति। उस स्थूल प्रकृति को तो आप बचा लेंगे, लेकिन सूक्ष्म प्रकृति को कैसे बचाएंगे? जब तक सूक्ष्म प्रकृति का संरक्षण नहीं होगा, तब तक स्थूल प्रकृति कैसे बचेगी? सूक्ष्म प्रकृति जो है, बुद्धि है, मन है, अहंकार है। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो हम कैसे बचाएंगे? मन शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि अगर शुद्ध नहीं होगी तो अहंकार शुद्ध नहीं होगा, फिर हमारा चित्त शुद्ध ही नहीं हो सकता। अशुद्ध चित्त से हम स्थूल प्रकृति को कैसे बचाएंगे? इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसा ही खाएं, शुद्ध, हमारे शरीर में ऐसी वस्तु जाए जो शुद्ध हो। भागवतकार श्री व्यास जी कहते हैं श्री भागवत जी में, मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, भगवान का निवास यह मनुष्य शरीर है। भगवान ने सबसे अच्छी, अपनी सृष्टि में सबसे अच्छा मनुष्य को बनाया है। यह मनुष्य जब तक शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध मन से काम नहीं करेगा, तब तक प्रकृति का संरक्षण होने में असमर्थ रहेगा। इसलिए हम गाय को, सर्वप्रथम गाय को बचाएं। गाय बचेगी तो संसार सुरक्षित रहेगा और बचेगा। इस जगत को, इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। गोभी विप्रैश्य वेदैश्य सतीभिः सत्यवादिभिः
अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 स्तंभ हैं, जिसमें पहला स्तंभ गौ माता है। अगर पहला स्तंभ ही कमजोर होगा, उसका रक्षण नहीं होगा, तो बाकी 6 के स्तंभ जो हैं अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए आज नव वर्ष पर हम हिंदू सनातनी लोग यह व्रत लें कि हमें गौ माता की रक्षा किसी न किसी प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।